किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हम अपनी फसलों में जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ज़्यादातर जो किसान साथी क्या काम करते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से फर्टिलाइज़र डालते हैं। वो जैसे कि उन्होंने रॉ में बेड पे अगर कोई वेजिटेबल्स लगाई है तो साइड में वो सॉइल में जो हमारी नाली बनी होती है उसमें वो ब्रॉडकास्टिंग उसकी कर देते हैं, यानी कि छिड़काव कर देते हैं फर्टिलाइज़र का। ज़्यादातर किसान भाई इसी तरीके से जो खादें हैं अपनी फसलों में देते हैं। देखिए, जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। जी हाँ, ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड है यानी कि टॉप ड्रेसिंग जिसको हम कहते हैं खादों की, फर्टिलाइज़र की, वो उन फसलों के लिए अच्छी रहती है जो डेंस क्रॉप होती हैं, जैसे यानी कि जो ज़्यादा घनी फसलें होती हैं, जिनकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती है। जैसे गेहूं की फसल है हमारी, उसमें हम टॉप ड्रेसिंग करना ठीक है। और भी जो फसलें हैं, धान की फसलें हैं, उसमें टॉप ड्रेसिंग करना अच्छा है। और भी ऐसी जो फसलें हैं उनमें टॉप ड्रेसिंग हम कर सकते हैं। लेकिन जो वेजिटेबल्स क्रॉप होती हैं, जो सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं, उनमें एक प्रॉपर डिस्टेंस हम रखते हैं, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी होती है, लाइन टू लाइन दूरी होती है, डिस्टेंस हम रखते हैं, तो काफ़ी डिस्टेंस से हम उन्हें लगाते हैं। तो ऐसी फसलों में जो हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं वो अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग करने के क्या क्या नुकसान होते हैं और ऐसी फसलों में आपको कैसे फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है हर फार्मर के लिए। यदि आप वेजिटेबल्स उगाते हैं यानी कि सब्जियों की खेती करते हैं, वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम डिसएडवांटेज जान लेते हैं, यानी कि उसके क्या नुकसान होते हैं यदि हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। पहला नुकसान तो देखिए ये हमें देखने को मिलता है जब आप साइड में ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो इससे क्या है, वीड्स की समस्या बढ़ती है। जी हाँ, क्योंकि आप सारे में इस तरीके से फैलाकर जब खाद देंगे तो जो वीड्स है वो भी जो हमारे खादों के अंदर न्यूट्रिशन है उसको उपयोग करेगा और उसकी ग्रोथ भी तेज आएगी। फसलों की ग्रोथ तो आएगी, जो हमारा वीड्स है, खरपतवार है, उनकी ग्रोथ भी हमें तेज देखने को मिलेगी। इससे हमारी फसलों के अंदर खरपतवारों की समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। पहला नुकसान ये हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिए, हम जब साइड में खाद डालते हैं तो क्या है, हमारा पौधा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है, यानी कि उचित मात्रा में उसका उपयोग नहीं कर पाता है। उसके पीछे का कारण है, मान लीजिए आप ऐसा कोई फर्टिलाइज़र दे रहे हैं कि वो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो उसकी जो मूवमेंट है सॉइल में उतनी ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि वो मोबाइल नहीं होता है, सॉइल के अंदर इमोबाइल होता है। तो मान लीजिए आपने साइड में डाल दिया क्योंकि उसकी मूवमेंट उतनी नहीं है सॉइल के अंदर, तो वो रूट्स तक नहीं पहुंच पाएगा। प्लांट की रूट्स तक नहीं पहुंच पाएगा तो प्लांट उसको अपटेक ही नहीं कर पाएगा और हमारे पौधे को वो मिल ही नहीं पाएगा, और उसके विपरीत वहाँ पर खरपतवारों की समस्या ज़्यादा में हो जाएगी। तो ये भी नुकसान देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जब आप साइड में डालते हैं और फिर उसी नाली में आप पानी वगैरह चलाते हैं, इरिगेट करते हैं, तो क्या होता है कि जो खाद है वो पानी के साथ बहुत ज़्यादा लीच होता है। यानी इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग मेथड से आप फर्टिलाइज़र डालते हैं वो लीच होएगा, लीच बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उतना मिल नहीं पाता है, उससे ज़्यादा उसका जो परसेंटेज है वो लीच हो जाता है, पानी के साथ नीचे चला जाता है। उसके साथ साथ हम जैसे साइड में खाद डालते हैं तो वो एकदम से पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाता है। जैसे हमने पानी दिया, पानी के साथ एकदम वो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, और उसके बाद वो हमारा जितना पौधों को मिलना होता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर पौधा ले पाएगा, बाकी का वो लीच हो जाएगा। तो वो जो खाद हमने साइड में डालते हैं वो लंबे समय तक हमारे प्लांट को नहीं मिल पाता है। लेकिन प्लांट को डेली जो न्यूट्रिशन है डेली उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते तक उसको फर्टिलाइज़र चाहिए, उसको जितना रिक्वायरमेंट है उसको डेली चाहिए। तो इससे ये भी नुकसान हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ साइड में हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड से जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उससे क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व, उनका फिक्सेशन ज़्यादा होता है, यानी कि भूमि में वो फिक्स फॉर्म में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि खाद जितने ज़्यादा सॉइल के कांटेक्ट में आएगा उतना ज़्यादा उसका फिक्सेशन बढ़ेगा, यानी कि वो उतना ज़्यादा सॉइल के अंदर फिक्स होगा। तो हमें ये भी नुकसान देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं जब हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड से हम खाद डालते हैं। लेकिन जो अगर आपकी फसलें ऐसी हैं, जैसे मैंने बताया गेहूं की फसल है या ऐसी डेंस क्रॉप जो आप लगाते हैं, अनाज वर्ग की फसलें ज़्यादा हम ऐसे लगाते हैं, उनके लिए ब्रॉडकास्टिंग यानी कि टॉप ड्रेसिंग जो मेथड है वो अच्छा है, उनमें हम देना चाहिए। लेकिन वेजिटेबल्स में हमें ऐसे नहीं देना चाहिए, उसके बहुत नुकसान होते हैं। वेजिटेबल्स में आपको किस तरीके से देना चाहिए, उसके लिए जो हमें मेथड यूज करना चाहिए खाद देने का, वो है हमारा डीप प्लेसमेंट। जी हाँ, यानी कि खाद को थोड़ी गहराई पर हमें रखना है, एक ही जगह रखना है, ऐसा नहीं सारे में हमें प्लांट के पास में रखना होता है। डीप प्लेसमेंट हम उसको बोलते हैं। देखिए, डीप प्लेसमेंट कैसे करते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके फ़ायदे भी आपको गिना दूंगा।
इसके डीप प्लेसमेंट देखिए, जैसे ही जहाँ भी हमारा प्लांट्स है, प्लांट्स के पास में एक आप गड्ढा करेंगे, उसके लिए आप कोई भी लोहे का पाइप यूज कर सकते हैं और इजीली देखिए गड्ढे होते चले जा रहे हैं। हम देखिए पाइप का यूज करके, आप देख रहे हैं टमाटर की फसल है, इसमें हम टमाटर के एक साइड में हम पाइप से एक गड्ढा बना रहे हैं, उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे हम एक गड्ढा होल कर रहे हैं और उसकी गहराई थोड़ा गहरा करें ताकि खाद गहराई तक जाए, वहाँ नमी पहुँचे और डिजॉल्व भी हो। तो हल्का सा गहरा गड्ढा करते हैं और फिर इसी तरीके से हम गड्ढे बनाते चले जाते हैं साइड में। उसके बाद देखिए जो भी हमारा फर्टिलाइज़र है वो हम एक कोई भी किसी चीज़ से नाप सकते हैं। हमारे पास एक ढक्कन है, हम इसमें भर के और थोड़ा थोड़ा जो फर्टिलाइज़र है वो प्लांट के पास हम डाल देते हैं, इस हॉल्स में हम डाल देते हैं। अब इस हॉल में डालने के बाद हम क्या करेंगे, इस हॉल को हम मिट्टी से फिल कर देंगे, यानी कि मिट्टी से ऊपर से कवर कर देंगे। तो इसको कहते हैं डीप प्लेसमेंट। अब देखिए इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। पहला कि ये जो फर्टिलाइज़र है धीरे धीरे डिजॉल्व होगा और धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक हमारे प्लांट को मिल पाएगा। दूसरा, यहाँ पर क्योंकि पानी उतना ज़्यादा नहीं आएगा, केवल पानी का जो मॉइस्चर है वो ही पहुँचेगा, तो इसलिए जो लीचिंग है, लीचिंग की समस्या भी हमें नहीं देखने को मिलेगी। तीसरा, यदि ये इमोबाइल, हम ऐसा कोई फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं क्योंकि वो इमोबाइल होता है, फास्फोरस उतना ज़्यादा सॉइल में मूवमेंट नहीं करता है, तो उससे क्या है कि वो हम डालेंगे तो हमारे प्लांट के रूट जोन में वो जाएगा, जिससे प्लांट उसको आसानी से ले पाएगा। तो इससे हमारे प्लांट को जो खाद है इजीली मिल पाएगा। उसके साथ साथ देखिए वीड्स यानी कि खरपतवारों की समस्या भी हमें नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि खरपतवार भी नहीं आएंगे हमारी फसलों में। तो जो खाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पौधा उसको यूटिलाइज कर पाएगा, उपयोग में ले पाएगा। तो और देखिए इसका फिक्सेशन भी बहुत कम होगा क्योंकि ये जब बहुत कम सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो इसका फिक्सेशन बहुत कम हमें देखने को मिलेगा अगर हम ऐसे उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से उपयोग करना ही चाहिए हमें वेजिटेबल्स क्रॉप में। इसका थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगता है शुरू में, लेकिन ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। इजीली आप हॉल्स बनाते चले जाएंगे पाइप से, उसके बाद खाद डालकर और उससे मिट्टी से कवर करते चले जाएंगे इजीली, जैसे हम कर रहे हैं। बहुत आसानी से करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें इसके देखने को मिलते हैं। तो फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं वेजिटेबल्स क्रॉप में, कोई भी वेजिटेबल्स क्रॉप, आपका खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, कुछ भी आपने लगाया है, चाहे वो मल्च में लगाया है बिना ड्रिप के या बिना मल्च के लगाया है आप बेड़ों में, तब भी आप उसके साइड में ऐसे ही गड्ढा करें और उसको कवर कर दें उसमें खाद डाल करके। तो ये बहुत इजी मेथड होता है और बहुत अच्छा मेथड होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो मैंने आपको गिनाए। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।